हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे लाइट रिबन के बारे में। तो शुरू करते हैं गाइस। जो लाइट रिबन था उसका कार्यकाल जो था वो 1880 से 84 था, यानी 4 साल उसने यहाँ पर अपना ठीक है यानी अपनी सेवाएं दी थी। ठीक, तो उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले तो उसके बारे में, जैसे जो वो एक ब्रिटिश वायसराय था, ठीक, यानी वायसराय के तौर पर भारत आया था। तो उसने यहाँ भारत में आया तो उसने यहाँ पर देखा कि भारत, जो भारतीय थे उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति ठीक है घृणा भरी थी। तो इस वजह से इस घृणा को उसने दूर करने का प्रयास किया, यानी जो भारतीय थे ठीक है उनके प्रति उसने उदारता की नीति अपनाने का फैसला किया। ठीक है, तो वो यहाँ आया तो उसने कई ऐसे सुधार किए ठीक है जो भारतीयों के हित में हो। तो इन्हीं सुधारों की वजह से उसे यहाँ का स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से उसने सुधार किए। ठीक है, सबसे पहले द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति। ठीक, अब द्वितीय अफगान युद्ध यानी जो अफगान युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेजों का ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, उस युद्ध को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, उसने आकर समाप्त कर दिया। ठीक है, और जो अफगान का ही जो अब्दुल रहमान जो था नवाब, उसे वहाँ का ठीक है शासक बना दिया। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट अफगानिस्तान में रखने वाला था, ब्रिटिश सरकार जो थी रखने वाली थी रेजिडेंट, उसे भी उसने मना कर दिया। ठीक है, तो उसने जो अपना व्यवहार था यानी उसने यहाँ पर आकर उदारवादी नीति अपनाई, यानी विस्तारवादी नीति को छोड़ दिया। ठीक है, और उसने एक यहाँ पर आकर ठीक है अच्छा जो प्रशासन था उसे बनाने का उसने प्रयास किया। तो शुरू करते हैं इस देखिए रिबन के कौन कौन से सुधार। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक, अब प्रथम जो कारखाना अधिनियम था, ठीक, प्रथम कारखाना अधिनियम उसने इसलिए शुरू किया था क्योंकि उस समय भारत में जो कारखाने में जो मजदूर थे ठीक, उनकी जो हालत थी वो काफ़ी दयनीय थी। तो उस दयनीय हालत को सही करने के लिए उसने कई ऐसे नियम बनाए जिससे जो वहाँ के मजदूर हैं, कर्मचारी थे, उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो सके। ठीक है, तो यानी 7 साल तक के जो बच्चे थे ठीक है उन्हें उसने कंपनी में यानी कारखानों में काम करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, यानी 7 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें कंपनी में काम नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और जो 12 साल से कम थे ठीक है उनके लिए उसने कुछ नियम बना दिए। ठीक है, और ये नियम उन कारखानों में थे जहाँ पर 100 कर्मचारी थे। ठीक, यानी 100 कर्मचारी से ऊपर थे। ठीक है, उन कारखानों पर ये नियम लागू कर दिए गए। तो इस वजह से उन्होंने ये कारखाना अधिनियम पारित किया था क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर थे उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, और महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया था। ठीक है, यानी महीने में जो श्रमिक थे, मजदूर थे, यानी जो कर्मचारी थे, उन्हें 4 दिन का अवकाश भी मिलेगा। ठीक है, जिससे उन्हें आराम मिल सके महीने में। ठीक है गाइस, तो ये तो था कारखाना अधिनियम। अब वर्नाक्यूलर अधिनियम को रद्द करना। ठीक है, अब देखिए वर्नाक्यूलर जो अधिनियम था ठीक है वो क्या था, तो इसके बारे में अब जैसे इससे पहले भारत में भारतीयों ने कई विद्रोह किए थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यहाँ पर न्यूज़पेपर जो थे और कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं थे ठीक है जो ब्रिटिश विरोधी लेख छापते थे और लिखते थे। ठीक है, तो उसने इन सभी पर प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, अब जब से वर्नाक्यूलर जो एक्ट था ठीक, इसे उसने रद्द कर दिया था। इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि यहाँ पर जो लेख थे उन्हें इस चीज़ की स्वतंत्रता दे दी गई थी कि अब आप अखबार छाप सकते हैं। ठीक है, और आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता उसने यहाँ पर देनी चाहिए भारतीयों को। तो जो पाबंदी लगी थी
ठीक है, पत्र पत्रिकाओं को छापने पर भारतीयों पे प्रति, ठीक है, उन सबको, ठीक है, छूट दे दी गई कि भारतीय जो थे वो अपने अखबार छाप सकते थे, ठीक है, अपने लेख लिख सकते थे, इसकी स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार भारतीयों के लिए था, ठीक है। तो उसने भारतीयों के प्रति काफी उदार नीति जो थी वो अपनाई थी, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जैसे जिला परिषद है और हमारा जो नगर पालिकाएँ हैं, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नगर पालिका जो है, जिला परिषद है, तो ये पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड रिपन था यही स्थानीय स्वशासन लाया था, ठीक। अब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, ये जो पहलू हैं, सफाई जो है, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। और राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए कि इनके लिए, ठीक है, कुछ जो वित्त है वो इन्हें दिया जाए, ठीक है, जिससे ये जो स्थानीय स्वशासन है इसे काफ़ी बेहतर बनाया जाए। जैसे सफाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, जो स्थानीय जो निकाय थे वो बनाए गए, ठीक है। जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद है, ठीक, इस तरीके से जो स्थानीय जो स्वशासन है वो लाया गया, जिससे जो जनता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी बारीकी से, ठीक है, अच्छी अच्छी जो स्कीमें निकाली जाएँ, ठीक है। और स्वास्थ्य में जैसे उनके लिए इलाज का काफ़ी सुविधाएं की जाएँ, ठीक है। जैसे अस्पताल बनवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना, ठीक है। तो इस प्रकार से कई, ठीक है, नियम बनाए गए, ठीक। स्थानीय स्वशासन लाने का एक यही मकसद था, ठीक है, जिससे इन चीज़ों पर पकड़ मजबूत की जाए, ठीक है। और जो स्थानीय जो ढांचा है उसको मजबूत किया जाए, ठीक है, और उसे डेवलप किया जाए, ठीक है, यानी उसका विकास किया जाए, ठीक है गाइस। अब इसके बाद है शिक्षा संबंधी सुधार, ठीक है, ठीक है। तो शिक्षा संबंधी जो सुधार है, तो गाइस अब हम बताएंगे आपको शिक्षा संबंधी सुधार, ठीक है। तो शिक्षा संबंधी जो सुधार थे उनमें जो कौन कौन से शिक्षा से संबंधित सुधार जो थे वो लॉर्ड रिपन ने किए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुधार है, ठीक, उसके बारे में बताएंगे कि 1882 का हंटर आयोग, ठीक है। अब 1882 में एक आयोग बना था, ठीक है, जिसके जो संस्थापक थे, ठीक है, वो उनका नाम हंटर था, ठीक, विलियम हंटर। तो हंटर के नाम से ही एक हंटर आयोग बना था, ठीक। तो उस आयोग ने, ठीक है, कई जो बातें थी, ठीक है, उनकी सिफारिश की सरकार के लिए, ठीक है। सरकार को बताया कि मतलब क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से सुधार जो है वो होने चाहिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों का प्रबंधन, ठीक है, प्राइमरी स्कूलों का प्रबंधन, ठीक। अब जो प्राइमरी स्कूलों का प्रबंधन है वो नगर पालिका को दिया जाए, ठीक, नगर पालिका और जिला बोर्डों को दिया जाए, ठीक है। यानी ये कह रहे जो प्राइमरी जो स्कूल हैं, ठीक है, उनके, ठीक है, उनका जो प्राइमरी जो स्कूल है, ठीक, वो जिला बोर्डों को दिया जाए, ठीक। यानी जिला बोर्ड है या हमारे जो नगर पालिका है, ठीक है, यानी स्थानीय जो सरकार है उसके अंडर में, ठीक है, रखा जाए प्राइमरी स्कूलों को, ठीक है। और जो प्राइमरी जो स्कूल हैं उन्हें निजी, यानी ये हमारे स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो वहाँ की जो सेवाएं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा संबंधी जो अधिकारी हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, BSA वगैरह, ठीक, ये अधिकारी जो शिक्षा के लिए ही नियुक्त किए जाएं, ठीक है। जो यहाँ के प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, ठीक है, इनकी जो व्यवस्था है यहाँ पर कि पढ़ाई हो रही है नहीं, कैसी यहाँ की सेवाएं हैं, ठीक है, इनकी जांच करने के लिए शिक्षा अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएं, ठीक है। तो इसीलिए जो लॉर्ड रिपन था उसने हंटर आयोग से इन चीज़ों की मांग की थी, ठीक है। और इन्होंने सिफारिश भी की थी कि यहाँ पर शिक्षा जो अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जाएं और जो प्राइमरी जो स्कूल वगैरह हैं, ठीक है, यानी जो
छोटे छोटे जैसे प्राइमरी है, ठीक, उसके बाद हमारा जूनियर है। तो यहाँ पर जो स्थानीय जो स्वशासन है उसके अंतर्गत लाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें शिक्षित किया जा सके, ठीक है गाइस। अब बताएंगे आपको उच्च शिक्षा का दायित्व, ठीक है। जो उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थाओं को सौंपा जाए, ठीक है। यानी जो उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा का जो दायित्व यानी जिम्मेदारी है वो निजी संस्थाओं को सौंपा जाए। इसलिए क्योंकि जो उच्च शिक्षा थी उसमें काफ़ी खर्चीली जो थी वो प्रणाली थी उच्च शिक्षा। तो इस वजह से इस आयोग ने कहा कि जो निजी संस्थाएं हैं उन्हें सौंपा जाए, ठीक है, और उन्हें समय समय पर अनुदान भी दिया जाए, यानी उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसीलिए इन्होंने जो हंटर आयोग था उसने इन्हें, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, एक सिफारिश की कि जो उच्च शिक्षा है उसके लिए निजी संस्थाएं ही, ठीक, बनाई जाए। तो और उन्हें अनुदान दिया जाए, ठीक है, जैसे उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ठीक है, जिससे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो शिक्षित होंगे, ठीक है, भारत के। तो इस वजह से इन्होंने सिफारिश की थी उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थाओं का, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, ठीक। अब बताएंगे अनुदान प्रणाली का सरलीकरण, ठीक। अब इन्होंने बताया कि अनुदान जो प्रणाली है वो उसका सरलीकरण इसलिए किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो संस्थाएं थी निजी संस्थाएं, उन्हें अगर समय पर अनुदान मिलता रहेगा, ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, ठीक है, समय के हिसाब से, ठीक है, शिक्षा में सुधार होता जाएगा यहाँ, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो समय के हिसाब से बदलती चली जाएगी, ठीक, और अनुदान मिलेगा, ठीक, तो संस्थानों का भी डेवलप कर सकेंगे, ठीक है, यानी उनका भी विकास होता चला जाएगा, ठीक है। जो शिक्षा है, ठीक, वो और भी बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए अनुदान जो था उसका सरलीकरण किया जाए, यानी जो अनुदान है संस्थाओं को वो आसानी से मिल सके, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो अनुदान की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कठिन थी। तो इसीलिए इन्होंने जो अनुदान प्रणाली थी, ठीक, उसका सरलीकरण किया, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं कि जो नागरिक सेवाओं में सुधार, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 4 जो आइडिया थी, ठीक है, उनके बारे में बताया था कि शिक्षा संबंधी सुधार कौन से हैं, ठीक, और अन्य सुधार बताए थे। अब हम आपको बताएंगे नागरिक सेवाओं में सुधार, ठीक है। तो नागरिक सेवाओं में जो सुधार थे, ठीक, कई सुधार थे, ठीक, ठीक है। तो नागरिक सेवाओं में सुधार, ठीक है। अब नागरिक जो सेवाओं में सुधार का मतलब है जैसे सिविल सेवा थी, ठीक, जिसे ICS बोलते थे उस समय, ठीक, और जो आज के समय में हम IAS बोलते हैं जिसे, ठीक है, ठीक है, ठीक। पहले ये ICS था, ठीक, पहले ये ICS था, ठीक है, अब जो बदल कर IAS हो गया, ठीक। तो जो ICS में, ठीक है, 22 साल उम्र इन्होंने करवाई थी, इससे पहले कम थी, ठीक है। जब इससे पहले 22 से कम थी तो इस वजह से जो भारतीय थे, ठीक, वो ICS में, ठीक, ऑफिसर नहीं बन पाते थे, ठीक, यानी जो भारतीय अधिकारियों का अनुपात काफ़ी कम रहता था। तो इसी वजह से इसमें सुधार किया, भारतीय जो लोग थे नागरिकों में की सेवाओं के लिए सुधार किया, ठीक है। अब जनगणना के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, जनगणना, ठीक। जो लॉर्ड रिपन था उसने सबसे पहले जनगणना, ठीक, 1881 में शुरू करवाई थी। इसलिए जनगणना शुरू करवाई थी कि देश में जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है उसका पता लगाया जा सके कि भारत में कितना, ठीक, कितनी जनसंख्या है, ठीक है। इस वजह से उसने यहाँ पर जनगणना करवाई थी सबसे पहले 1881 में, ठीक है। बस दूसरा इल्बर्ट बिल, ठीक। अब इल्बर्ट बिल का क्या मतलब, ठीक है। इल्बर्ट जो बिल था, ठीक, इसका मतलब था जो भारतीय जो न्यायाधीश थे यानी जो भारतीय जज थे, ठीक है, वो जो ब्रिटिश जो कर्मचारी थे, ठीक, यानी यूरोपीय जो थे अंग्रेज, ठीक, अंग्रेजों के भी जो मुकदमे थे वो भारतीय जो जज था या न्यायाधीश थे वो सुन सकते थे, यानी
ब्रिटिश जो लोग थे उनका भी जो मुकदमे थे, जो भी मामले थे, वो जो भारतीय जो न्यायाधीश थे वो सुन सकते थे, उनका फैसला कर सकते थे। ठीक है, इससे पहले वो यूरोपियों का, ठीक है, जो मुकदमे थे वो नहीं सुन सकते थे। लेकिन अब इसने सुधार कर दिया इल्बर्ट बिल के माध्यम से। ठीक है, इसमें जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का जो मुकदमा था उसकी सुनवाई कर सकते थे, फैसला दे सकते थे। ठीक, अब आर्थिक विकेंद्रीकरण पर चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब था जो आर्थिक जो संसाधन थे, यानी जो आर्थिक जो इकोनॉमी थी, ठीक, उसमें कई विभाजन कर दिए गए, उन्हें 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले कुछ तो थे केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक, और उसके बाद दोनों, ठीक, राज्य और केंद्र। ठीक, तो इसमें आय का वितरण किया गया 3 तरह से। ठीक, 3 भागों में आय को बांटा गया। ठीक है, तो 3 आय कौन कौन सी है? साम्राज्यवादी मध्य, ठीक है। अब साम्राज्य जो वादी मध्य थी, ठीक, उसमें साम्राज्यवादी मध्यों के बारे में बताएंगे हम आपको कि जैसे डाक हो गया, तार हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, और रक्षा हो गया। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण जो विभाग थे, इनसे जो प्रॉफिट होता था, यानी इनसे जो इनकम प्राप्त होती थी, ठीक है, वो केंद्र सरकार प्राप्त करती थी, यानी केंद्र सरकार अपने पास रखती थी। ठीक, जो आय आती थी इन जगहों से, वो केंद्र सरकार अपने पास रखती थी। ठीक है, एक आय। दूसरा जो प्रांतीय, ठीक, अब प्रांतीय जो मामले थे, ठीक है, उनमें जैसे नगर पालिका हो गया, ठीक है, और स्थानीय जो अस्पताल थे, ठीक, या राजमार्ग थे, या आबकारी जो शुल्क था, ठीक, ये प्रांतीय सरकार के, ठीक, हिस्से में आता था, यानी प्रांतीय सरकार को इनसे आय प्राप्त होती थी। ठीक है, तो जो क्षेत्र थे वो बांट दिए गए थे, जिससे केंद्र सरकार को भी आय मिले और प्रांतीय सरकारों को भी सरकार चलाने के लिए, ठीक, आय मिले। जब उन्हें आय मिलेगी तभी तो वो विकास कर सकेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इनके जो जो विभाग थे वो बांट दिए गए थे। ठीक है, प्रांतीय और केंद्रीय। ठीक, और जो तीसरा है वो, ठीक, विभाजित मध्य। ठीक, अब इसमें जो कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे, ठीक, उनमें दोनों को, ठीक, बराबर हिस्सेदारी मिलती थी। ठीक, अब इसमें जो 2 थे, कुछ ऐसे जैसे केंद्र और प्रांत, ठीक, इनको अलग अलग मिलता था। ठीक है, अपने जो अलग अलग इनके विभाग थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, उनमें आधी जो इनकम थी वो केंद्र को मिलती थी और आधी प्रांतीय को मिलती थी। ठीक है, तो ये विभाजित जो मध्य है वो इन्हें दोनों को मिलती थी। ठीक, यानी केंद्रीय और प्रांतीय को। ठीक है बस, तो मैंने आपको आज बताया कि लॉर्ड रिपन जो था, ठीक है, वो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के सुधारों के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, इसमें कौन कौन से सुधार किए इनके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई समस्या है या आपको समझ में ना आता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भी उसमें सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद।